द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। लोकसभा के इतिहास में कुछ भाषण ऐसे हैं जो हमेशा के लिए अमर हो गए, जिनकी चर्चा सालों बाद तक होती रही और आज भी हम उन भाषणों के बारे में सुनते हैं कि वो ऐतिहासिक भाषण फला नेता ने दिया था। ऐसा ही भाषण 2 दिन पहले जब राहुल गांधी जी ने लोकसभा में बोलना शुरू किया तो वो भाषण कहलाया कि लोगों ने उसकी जम के तारीफ करी। तब जम के तारीफ ऐसी की कि उनके जो सवाल खड़े किए गए थे मोदी जी को लेकर और मोदी जी से पूछे गए थे, जिनका एक का भी जवाब मोदी जी ने नहीं दिया राहुल गांधी जी के भाषण का। उस भाषण पे जिसको राहुल गांधी जी के भाषण को जिसको ऐतिहासिक कहा गया, धुआंधार कहा गया, आपको जान के हैरानी होगी कि 18 बार कैचियां चलाई गई हैं। 18 बातें राहुल गांधी जी की सवालों से जो जुड़े हुए थे, जो उनके भाषण का हिस्सा था, उसको डिलीट कर दिया उनके भाषण से। लोकसभा अध्यक्ष के जो स्पीकर है ओम बिरला साहब, लोकसभा अध्यक्ष के विशेष अधिकार के इस्तेमाल के साथ, जिसको लेकर जम के सवाल खड़े हो रहे हैं और लोग पूछ रहे हैं क्या यही लोकतंत्र है जिसमें भाषण को पूरी तरह से तबाह कर दिया जाएगा लोकसभा के रिकॉर्ड्स में न रहने देने के लिए। मैं आपको अशोक कुमार पांडे साहब के उस ट्वीट से इस वीडियो को शुरू करके बताता हूं कि कहां कहां काटा गया। जब भाषण दिया राहुल जी ने तो अशोक कुमार पांडे, वरिष्ठ पत्रकार लेखक है, उन्होंने लिखा, आज राहुल गांधी के भाषण की सबसे बड़ी सफलता यह है कि ट्रोल गैंग को का सरदार इस कदर शौक में है कि अब तक 7-8 सेकंड वाला एडिटेड वीडियो भी नहीं ला सका। बिना किसी नाटकीयता के सदन के भीतर हिंदी में दिया हुआ हाल के वर्षों का सर्वश्रेष्ठ भाषण यात्रा ने राहुल गांधी को बदल दिया है। संजय राउत विपक्ष के नेता, उन्होंने कहा, सच बोलना एक क्रांतिकारी काम है। श्री राहुल गांधी ने आज लोकसभा में वो काम किया, एक धमाकेदार भाषण, जय हिंद। अब इस सब के बाद जिस तरह से काटा गया, कैचियां चलाई गई, वो कई लोगों ने लिखा, उसमें विकास झा है, वो लिखते हैं, श्री राहुल गांधी जी के कल के भाषण को तहस नहस कर दिया गया है। लोकसभा ने माननीय स्पीकर महोदय के आदेश से इस पर 18 बार कैची चलाई। विजय शंकर सिंह साहब हैं, रिटायर्ड आईपीएस अफसर हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, जानकार हैं कानून के भी और तमाम चीजों के, सदन की कार्रवाई के भी। जाहिर सी बात है, उन्होंने लिखा, कल लोकसभा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को अपने 50 मिनट के भाषण में अडानी प्रकरण पर पूरे तथ्यों के साथ घेरा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गौतम अडानी ग्रुप को भरपूर मदद करने का ये बयान किया है। प्रधानमंत्री के बचाव में पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू उठ खड़े हुए और कहा कि सदन में राहुल गांधी तथ्यहीन आरोप नहीं लगाएं। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि उनके पास सभी प्रमाण मौजूद हैं जो वक्त आने पर प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति में दिखा देंगे। फिर विजय शंकर सिंह ने आगे दूसरे दिन लिखा, कल स्पीकर ने लोकसभा में राहुल गांधी की 18 टिप्पणियों को सदन से निकाल दिया। ये अपने आप में एक तरह से एक ऐसा काम है जिसकी जितनी लोग निंदा कर रहे हैं उतनी कम है, क्योंकि उस भाषण में क्या चीजें निकाली गई हैं वो आप देख के दंग रह जाएंगे। आपको बता देता हूं एक बात तो कि अडानी जी का जहां जहां नाम लिया था लगभग सबको डिलीट कर दिया है राहुल जी के भाषण से। और डिलीट करना नहीं जो जानते होंगे उनके लिए, सदन में जो जो बोला जाता है उस सबको रिकॉर्ड में लिया जाता है, सदन के उस सबको लिखा जाता है, सदन के रिकॉर्ड में रखा जाता है कि इस सदन में अगर सन 47-48 में भी कोई बात कही गई है जो रिकॉर्ड पे है तो उसको, उसका एक वैल्यू है, उसका एक महत्व है, वो सदन की प्रॉपर्टी है। अध्यक्ष को अधिकार होता है कि वो कुछ चीजें हटा भी सकता है, लेकिन ऐसा अधिकार का दुरुपयोग होगा ये किसी ने सोचा नहीं था। कि स्पीकर ने लोकसभा में, विजय शंकर सिंह ने लिखा, स्पीकर ने लोकसभा में राहुल गांधी की 18 टिप्पणियों को सदन से निकाल दिया। पहला, पीएम पर पूछे गए सभी सवाल डिलीट। दूसरा, 2014 से पहले अडानी और मोदी के संबंधों के सभी संदर्भ हटाए गए। तीसरा, एजेंसियों के दुरुपयोग और विदेश यात्राओं के सभी आरोप हटाए गए। ये सारी की सारी चीजें हटा दी गई। जो पीएम पर सवाल पूछे थे राहुल जी ने वो सब डिलीट कर दिए गए सारे सवाल। 2014 से पहले जो अडानी और मोदी जी के संबंधों के संदर्भ लाए गए थे, तस्वीरें लाई गई थी, बोला गया था राहुल जी की तरफ से, उस सबको हटा दिया। एजेंसी के दुरुपयोग और विदेश यात्राओं के जो आरोप राहुल जी ने लगाए मोदी सरकार पे, वो सब भी हटा दिए गए, भाषण में से डिलीट कर दिए गए। पत्रकार हैं प्रशांत टंडन जी, उन्होंने लिखा, राहुल गांधी के लोकसभा में दिए भाषण से इस तरह के 18 हिस्सों को एक्सपंज करने के बाद बचा ही क्या स्पीकर की सदन की कार्यवाही से कुछ हिस्से हटाने के अधिकार का ये जायज इस्तेमाल है कि पूरी स्पीच की भावनाएं खत्म कर दी जाए? स्पीकर को इस आदेश को वापस लेना चाहिए। ये वो भाषण था राहुल जी का जिसके ऊपर अनेक लोगों ने
उस भाषण को ये बोला था कि ये ऐतिहासिक भाषण है, इससे शानदार भाषण पूरे साल में किसी ने नहीं दिया है। ऐसे तीखे सवाल थे जिन सवालों के जवाब देने में पसीने छूट गए, यहां तक कि मोदी जी को पानी पीना पड़ा सदन में। लेकिन उस सारे के सारे भाषण का पूरा सोल निकाल दिया, क्योंकि जो हटाया गया वो देखिए कि ये भाषण का एक पेज है राहुल गांधी जी का, अडानी जी के लिए हटा दिया गया। अब जो हटाया है, कल प्रधानमंत्री जी भाषण देंगे, मेरे उनसे 2-3 छोटे से सवाल हैं। व्यवधान, पहले अडानी जी के हवाई जहाज में मोदी जी जाते थे और अब मोदी जी के हवाई जहाज में अडानी जी जाते हैं। पहले लोकल मामला था, पर नेशनल मामला हो गया, ये भाषण था। अब इसमें से ही हटा दिया, पहले अडानी जी के हवाई जहाज में मोदी जाते थे, तो अब भाषण कैसा बचा? कल प्रधानमंत्री जी भाषण देंगे, मेरे उनसे 2-3 छोटे से सवाल हैं। पहले लोकल मामला था, फिर नेशनल मामला हो गया और अब इंटरनेशनल मामला हो गया है। पता नहीं आपको मालूम है या नहीं। सीधे तौर के ऊपर नाम हटा ही दिया गया, पूरा विषय हटा दिया गया। तो अब यहाँ बचा क्या, किस संदर्भ में वो चीज बची? लोकसभा के रिकॉर्ड की एक बहुत अहम वैल्यू होती है, जो लोग अंदाजा नहीं होगा वो रिसर्च कर सकता है कितना महत्वपूर्ण होता है डॉक्यूमेंट। मेरा प्रधानमंत्री जी से सिंपल सवाल है कि आपकी विदेश यात्राओं में अडानी जी और आप कितनी बार एक साथ गए हैं? हटा दिया ये। हाउ मेनी टाइम्स डिड यू ट्रेवल टुगेदर विद अडानी जी? हटा दिया। हाउ मेनी टाइम्स डिड अडानी जी ज्वाइन यू लेटर ऑन अ विजिट? कितनी ट्रिप्स के कितने बार ऐसा हुआ कि अडानी जी ने आपको ट्रिप पे बाद में ज्वाइन किया? हटा दिया। हाउ मेनी टाइम्स डिड अडानी जी ट्रेवल टू अ कंट्री इमीडिएटली आफ्टर यू डिड? ये सवाल था राहुल जी का कि अडानी जी कितने देशों में गए हैं इमीडिएटली, फौरन जब आपके वहां पे से वापस आने के बाद? हटा दिया गया इस सवाल को भी। इन हाउ मेनी ऑफ दीज कंट्रीज आफ्टर यू विजिटेड अडानी जी गेट अ कॉन्ट्रैक्ट? ये जितने भी देश आपने विजिट किए हैं, ऐसे कितने देश हैं जिनमें आपके विजिट के बाद, आपके जाने के बाद अडानी जी को कॉन्ट्रैक्ट मिला? इस सवाल को भी हटा दिया। आपको बताइए कि ये लोकतंत्र है या तानाशाही है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। अब ये जो मैं दिखा रहा हूं आपको एक पर्चा, कि अब इनकी जो राहुल जी का भाषण है वो क्या किस तरह से देखेगा, पीले पीले निशान डाल दिए गए हैं कि ये जो हिस्सा है यहां से हटा दिया गया है। मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं। देखिए अब कुछ इस तरह से दिखता है, ये राहुल जी का भाषण है। सर, डिफेंस में अडानी जी का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, जीरो एक्सपीरियंस। कल मैंने प्रधानमंत्री जी को HAL में देखा। ये सारी चीजों के साथ जो पीला पीला निशान है, ये लिखा हुआ है एक्सपंज्ड एज ऑर्डर बाय द चेयर। हटा दिया गया है चेयर के आदेश के बाद। चेयर कौन है? अध्यक्ष महोदय। ये तीनों जगह पे जो चीजें हैं, ये राहुल जी का जो भाषण का वो हिस्सा था जहां उन्होंने बहुत तीखे सवाल खड़े किए थे, ये वो हटाना है। अगले पेज की ओर भी देख लीजिए, ये एक और हटाया गया है। तो ये सारी की सारी चीजें आपके सामने हैं कि भाषण का मूल निकाल दिया गया। इतना डर है मोदी सरकार को? आखिर राहुल गांधी जी के भाषण से इतना डर क्यों है? ये सवाल आप अपने आप से भी पूछिएगा, उन अनभक्तों से भी पूछिएगा जो मोदी जी के भाषण को ऐतिहासिक बता रहे हैं, जिसमें मोदी जी ने राहुल जी के एक भी आरोप पे जवाब नहीं दिया है, एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया है। यहां तक के अध्यक्ष महोदय ने, जिनको निष्पक्ष होना चाहिए था, उन्होंने ये तमाम सवालों को 18 जगह से उड़ा दिया है पूरे भाषण में। शायद लोकसभा के इतिहास के अंदर इतनी बार कैची एक सभ्य भाषण, मर्यादाओं में रहते हुए जो भाषण दिया गया हो, सीमाओं को न लांघते हुए जो भाषण दिया गया हो, पूरी तरह से तथ्यात्मक भाषण में 18 बार कैची तो छोड़िए, एक बार भी कैची नहीं चल सकती थी जो इसमें चलाई गई है। तो डर का अंदाजा आप लगा सकते हैं। नीरज ने लिखा है, अडानी घोटाला अग्निपथ व निजीकरण पर राहुल गांधी जी ने भाजपा को बेनकाब कर दिया है। सदन में भाषण के दौरान भाजपा की बौखलाहट साफ दर्शा रही है कि भाजपा क्यों इन मुद्दों से भाग रही है। बोलता हिंदुस्तान ने लिखा, पीएम मोदी ने संसद में अपने 1 घंटे के भाषण में एक बार भी अडानी का नाम नहीं लिया। तो आप सोच सकते हैं कि फिर अडानी के ऊपर पूछे गए सवालों को क्यों उड़ाया गया उस भाषण के जो लिखित रिकॉर्ड था उसमें से लोकसभा अध्यक्ष के कहने पर। गुरदीप सप्पल जी ने लिखा है, 18 कट। जी हां, कल राहुल गांधी ने लोकसभा में जो भाषण दिया था उसके 18 हिस्से हटा दिए गए हैं, क्योंकि उनमें अडानी और मोदी सरकार के रिश्तों की बात की गई थी। क्या आपको ये भाषण में इतना कुछ गलत लगा? क्या ये यही संसद है जहां विपक्ष हमेशा खुलकर बोलता आया है? #संसद में सेंसर। अब ये सारी चीजों के साथ आप लोगों को आगे तक पहुंचाइएगा कि आखिर ऐसा क्या डर है और ऐसी क्या मजबूरी है कि एक लफ्ज भी बोलने से मोदी सरकार, खास तौर पर मोदी जी खुद डर रहे हैं, जो उस विषय से जुड़ी हुई है जिस विषय ने पूरे देश और पूरे विदेश में
एक भूचाल सा मचा दिया है। और राहुल जी के 18 भाषण में कट मारना आखिर ये क्या बताता है, ये भी इसका अच्छे से आपको अंदाजा हो गया होगा। इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।